साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो बच्चा, इस वीडियो में हम कक्षा 12 इतिहास का वीकली टेस्ट जो कि 6 जुलाई को होने वाला है, इसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं। ज़्यादातर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यदि आपने सभी प्रश्नों को देखा तो इन्हीं प्रश्नों में से प्रश्नों को आएंगे ही आएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, हर एक प्रश्न को नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर अपलोड कर दिया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्रश्न एकदम शानदार तरीके से दे रखा है। कहता है पहला प्रश्न, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? विकल्प दिया गया है अलेक्जेंडर कनिंघम, दयाराम साहनी, राखाल दास बनर्जी, AR राव। यहाँ पे सही उत्तर ए होगा। अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम किस स्थल की खोज की गई थी? विकल्प आपके सामने हैं लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कलिबंगा। यहाँ पर सही उत्तर बी होगा, हड़प्पा। सबसे पहला खोजा जाने वाला स्थल हड़प्पा, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तीसरा प्रश्न दिया गया है, हड़प्पा सभ्यता के किस नगर में दुर्ग दीवार से घिरा नहीं मिला है? विकल्प है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, बनावली। तीसरे प्रश्न का सही उत्तर बताना है। बिल्कुल सही उत्तर सी होगा, लोथल। जो लोथल है दुर्ग दीवार से घिरा हुआ नहीं है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? विकल्प आपके सामने है स्टूडेंट्स, हड़प्पा, धोलावीरा, मोहनजोदड़ो, लोथल। विशाल स्नानागार यानी बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े नहाने के घर थे। सही उत्तर बताना है मोहनजोदड़ो। सही उत्तर होगा मोहनजोदड़ो। पांचवा प्रश्न दिया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता में शिल्प उद्घाटन का एक प्रमुख केंद्र था? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, चान्होदड़ो। सही उत्तर होना चाहिए पांचवें का डी होगा, चान्होदड़ो जो है शिल्प उत्पादन का प्रमुख केंद्र था। छठा प्रश्न है, मेसोपोटामिया के प्रलेखों में मेलुहा शब्द का प्रयोग किस सभ्यता के लिए किया जाता था? हड़प्पा सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर यहाँ पर बताना है, ए होगा हड़प्पा सभ्यता। सातवां प्रश्न है, लोथल कहाँ स्थित है? विकल्प दे रखा है गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। सही उत्तर बताइए। बिल्कुल सही उत्तर ए होगा, यह गुजरात में स्थित है। आठवां प्रश्न, हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है? विकल्प दिया गया है रावी, सिंधु, भोगवा या इनमें से कोई नहीं। आठवें प्रश्न का सही उत्तर ए होगा, हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। नौवां प्रश्न, सिंधु घाटी के निवासियों को सोना कहाँ से प्राप्त होता था? लोथल, कालीबंगा, कर्नाटक, खेतड़ी। देखिए बच्चा, प्राचीन काल से ही यहाँ पर जो कर्नाटक है वो सोना निष्कासन के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध था। तो वे कर्नाटक से सोना प्राप्त करते थे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह का प्रमाण कहाँ से मिला है? विकल्प है लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो या हड़प्पा। तो देखिए यहाँ पे पोर्ट जो है लोथल का बंदरगाह था। सही उत्तर ए होगा, लोथल। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? विकल्प है मेसोपोटामिया, ईरान, अफगानिस्तान या चीन। 11वें प्रश्न का सही उत्तर डी होगा, चीन के साथ संबंध नहीं था। अगला प्रश्न, जुते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा या लोथल। 12वें प्रश्न का सही उत्तर सी होगा, कालीबंगा। 13वां प्रश्न, हड़प्पा वासियों को लाजवर्द मणि कहाँ से प्राप्त होता था? मोहनजोदड़ो, लोथल, सोर्तुघई या धोलावीरा। सही उत्तर होगा सी, सोर्तुघई। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था? विकल्प है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल। सबसे बड़ा नगर जो था वह मोहनजोदड़ो था।
बी सही होगा। 15वां प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की लिपि की मुख्य विशेषता क्या थी? यह बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती थी, यह बाएं से या दाएं से बाएं, या फिर बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। यहाँ पर सही उत्तर होगा या दाएं से बाएं, यानी उल्टा। पहले इधर लिख लेंगे, फिर इधर 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 लिखते लिखते आएंगे, यानी उल्टा चलता था। ये तो हुए वेरी 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 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। चलिए हम देखते हैं वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। एक एक प्रश्न यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न आपने याद कर लिया, समझ लिया, तो एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा, फुल में से फुल मार्क्स आएगा। यहाँ पर पहला प्रश्न सब्जेक्टिव में, हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो यहाँ पर लिखना है, हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर लोगों ने औजार बनाने के लिए तांबे और तीन धातु को मिलाकर कांस्य धातु का उपयोग किया था, इसीलिए क्या थी? कांस्य युगीन सभ्यता। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो इसमें लिखेंगे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नगरों के अवशेष मुख्य तौर पर सिंधु नदी या सिंधु घाटी के आसपास से प्राप्त हुए हैं। इस कारण से हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में मनके बनाने के लिए किन सामग्री का उपयोग किया जाता था? तो लिखना है इसका आंसर में, सिंधु घाटी सभ्यता में मनके बनाने के लिए कार्नेलियन क्रिस्टल, सैलखड़ी, तांबा, जैस्पर, क्वार्ट्ज, शंख, पत्थर, कांसा और सोना जैसी धातु का उपयोग किया जाता था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की उन स्थानों के नाम बताएं जहां सिंचाई के अंश पाए गए हैं। लिखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के उन स्थानों के नाम निम्नलिखित हैं जहां सिंचाई के अंश पाए गए हैं। सोतुघई और धोलावीरा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों के व्यापारिक संपर्क किन देशों से थे? हड़प्पा सभ्यता के लोगों के व्यापारिक संपर्क मेसोपोटामिया, ओमान, बहरीन, ईरान आदि देशों से था। हड़प्पा वासी तांबा और सोना कहाँ से प्राप्त करते थे? आंसर, हड़प्पा वासी राजस्थान के खेतड़ी से तांबा और दक्षिण भारत के कर्नाटक से सोना प्राप्त करते थे। तो ये था वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके वीकली टेस्ट के लिए। सेट 1 है। वीडियो को पूरा आपने देखा तो बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।